हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज नवरात्रि का छठा दिन था, बहुत ही अच्छे से बहुत ही पावरफुली बीत गया। आप लोग अपना ख्याल रखें और इन्जॉय करते रहें और जय माता दी बोलते रहें। तो मित्रों, कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि हमारे सभी साथी गण के रिक्वायरमेंट थी कि सर ईमेल आईडी कैसे बनता है, ये चीज़ आप बता दीजिए। तो हमने बड़ी बारीकी तरीके से चीज़ों को बताया और आज हम इस तरह की बात करने जा रहे हैं। जैसे कि एक है तो स्टोरी, बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आप लोग समझने का प्रयास करिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि है तो मेढक की स्टोरी, लेकिन आजकल जो लोगों की मानसिकता बन गई है, जो लोग आजकल हर एक व्यक्ति चाहता है फ्रीडम, लेकिन उसे फ्रीडम मिल ही नहीं पा रही है। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में उलझा पड़ा हुआ है। अब कहीं देखो, जैसे कि मान लो सपोज दैट एक उदाहरण है कि जैसे कोई एक लड़का होता है और जब तक उसकी पढ़ाई चल रही होती है, जब तक उसकी स्टडी चल रही होती है, तब तक वो फ्री होता है, किसी भी दिक्कत में नहीं होता है, किसी भी समस्याओं में नहीं पड़ा होता है, स्वतंत्र होता है, कहीं भी घूमने के लिए तत्पर होता है, किसी से बात करने के लिए तत्पर होता है, कुछ भी काम करने के लिए वो तत्पर होता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन धीरे 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 देखते 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 18 साल उम्र हो गई, 20 साल हो गई, 22 साल हो गई, 25 साल हो गई, पिताजी देख रहे हैं कि ये कर क्या रहा है। तो जब ये देख रहे होते कि कर क्या रहा है, तो वो दिमाग में ये होता है कि यार ये पढ़कर कुछ करने लगे। लेकिन फाइनली वो कुछ नहीं कर रहा होता है, वो स्वतंत्र है, अपने अपने कामों में मस्त है, उसे कोई दुनियादारी से मतलब ही नहीं है। ना घर की टेंशन, ना परिवार की टेंशन, क्या करना है क्या नहीं करना, आई डोंट नो, कुछ भी नहीं पता उसे। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है, भाई पिताजी कब तक देखेंगे, उसकी शादी कर देंगे। शादी के बाद फिर वो अपनी परिवार में वो उलझना शुरू हो जाता है, अपने मतलब वो एक प्रकार से उस कामों की जिम्मेदारियां उसको मिल जाती हैं, उसको जिम्मेदारी बोल सकते हैं, उलझना नहीं। उस जिम्मेदारियों में वो क्या करता है, वो फंसते हुए चला जाता है। और फिर वो एक ऐसी स्थिति आती है, अगर उनसे बोला जाए कि यार भाई आप ग्रो क्यों नहीं कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसा काम क्यों नहीं कर रहे हो जिससे कि आपकी ग्रोथ हो जाए, तो कहते हैं यार क्या करें, मजबूरी है, समस्या में उलझे पड़े हैं, ना इधर के हो सकते हैं ना उधर के हो सकते हैं, कुछ बेहतर करने चाह रहे हैं लेकिन कर ही नहीं पा रहे, कोई रास्ता ही नहीं मिल पा रहा है। तो आज हम उन्हीं लोगों के लिए कुछ एक स्टोरी के माध्यम से, बहुत ही पावरफुल नॉलेज है, बहुत ही अच्छा है। तो ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि वो अपनी चीज़ों में उलझे ना रहें, क्योंकि जब हम उलझ जाते हैं, जब चीज़ों को देखते हैं कि यार हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसमें अपनी एनर्जी को लॉस ना करें, कुछ नया सोचें, कुछ नया करने का प्रयास करें, जिससे कि अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें और हमेशा ग्रोथ ही ग्रोथ होती रहे मित्रों। तो ऐसे ही एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही पावरफुल, बड़ा इंटरेस्टिंग ये वीडियो है, वो सॉरी स्टोरी है। तो इस स्टोरी को सुनिएगा बड़े ध्यान से, और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, प्लस अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी करिए। इस वीडियो को फॉरवर्ड और शेयर ज़रूर करिएगा मित्रों, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हर व्यक्ति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग अपने आप में फंसे हुए हैं, पता है, अपने आप में फंसे हुए हैं, लेकिन वो फंसने की जिम्मेदारी पता है कौन बना के रखा है? हमारी सोच ने ही बना के रखा है कि हम अपनी सोच से ही उलझे पड़े। अगर हम अपनी सोच से ही उलझे पड़े रहेंगे तो इन फ्यूचर हम क्या करेंगे? सोचते तो हैं कुछ बेहतर करना, लेकिन कुछ बेहतर मिलेगा कहां से? बेहतर तो अभी को रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो रहा है हमारी लाइफ में, कुछ बता रहा है, तो उसकी बात को सुने बड़े गहराइयों से, सुनकर उस पर काम करने की जरूरत है। मैंने एक छोटा सा रील पोस्ट किया था कि जीतता वो नहीं जिसके पास आइडिया है, जीत उसकी होती है जो उस आइडिया को अमल करता है, उस पर काम करता है। तो सोचने के लिए तो दुनिया सोच रही है, लेकिन करने के लिए कितने लोग कर रहे हैं? सोचना नहीं, हमें काम को करना है, काम करने के बाद ही रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, वरना बहुत सी ढेर सारी ऐसी बातें बात करते रहेंगे। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक मेढक होता है, मेढक, और एक कढ़ाई होती है, कढ़ाई में पानी होता है, उस पानी में मेढक होता है, ठीक है।
कढ़ाई, कढ़ाई में पानी, पानी में मेढक होता है। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक सुनेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी। ओके, तो कढ़ाई होता है, कढ़ाई में पानी, पानी में मेढक, और उस कढ़ाई को एक गैस चूल्हे पर रख दिया जाता है और नीचे से हल्का सा आग दे दिया जाता है, हल्का एकदम स्लो मोशन में आग जला दिया जाता है। तो उसमें मेढक होता है, मेढक तैर रहा होता है। उसको लगता है हम तो यहाँ के बादशाह हैं, हम तो अकेले हैं, स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अकेले मेढक होता है, तो मेढक चारों तरफ से कूद रहा होता है, देखता मस्त मगन है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पानी धीरे धीरे पानी गर्म हो रहा है दोस्तों, पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा है। 5 डिग्री सेल्सियस पानी हीट हो गया। तो मेढक को ऐसा लगा, अरे थोड़ा ही तो है गर्म, अभी तो अपने आप को कंफर्टेबल है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं। मेढक इतना आलसी कि वो अपने आप को एडजस्ट करना सीख गया, अपने आप को उसने 5 डिग्री सेल्सियस पे एडजस्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो वहां का बादशाह ही है, कोई दिक्कत तो है नहीं, बादशाह बाबूजी हैं। धीरे धीरे पानी और हीट हो रहा है, और हीट हो रहा है, और हीट हो रहा है। पानी 10 डिग्री सेल्सियस गर्म हो गया, पानी 10 डिग्री सेल्सियस हीट हो गया। मेढक तब भी अरे थोड़ा सा ही तो है, एडजस्ट कर लिया, मेढक एडजस्ट कर लिया, 10 डिग्री सेल्सियस मेढक पानी एडजस्ट कर लिया। धीरे धीरे पानी और गर्म हो रहा है, धीरे धीरे पानी और गर्म हो रहा है। 15 डिग्री सेल्सियस हो गया। मेढक ने क्या किया, अपने आप को एडजस्ट कर लिया, एडजस्ट कर लिया। मतलब पानी धीरे धीरे और गर्म हो रहा है, और गर्म हो रहा है, और गर्म हो रहा है। पानी 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। मेढक तब भी अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। पानी धीरे धीरे और गर्म हो रहा है, और गर्म हो रहा है, और गर्म हो रहा है। एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि पानी बॉयल करने लगता है, पानी खौलने लगता है। जब पानी खौलने लगता है तब मेढक वहां से बाहर भागने का प्रयास करता है, सोचता है अब छलांग लगाए नहीं तो हम मर जाएंगे। लेकिन जब वो छलांग लगाने का प्रयास करता है तो छलांग लगाते टाइम वो ये देखता है कि यार हमारे पास एनर्जी ही नहीं बची कि हम छलांग लगा के बाहर चले जाएं। उस मेढक के अंदर कोई एनर्जी नहीं बची कि वो छलांग लगा के बाहर चला जाए। वो अपने आप को इतना एडजस्ट करने लगा, इतना एडजस्ट करने लगा, इतना एडजस्ट किया कि उस एडजस्ट करते करते उसकी सारी एनर्जी लॉस हो चुकी। मित्रों, सारी एनर्जी लॉस हो गई। जब एनर्जी लॉस हो गई, अब वो छलांग लगाने लायक नहीं बचा। फाइनली पानी खौलता रहा और वो उसी में बॉयल हो गया, वो मर गया, अपनी जान को त्याग दिया। इस स्टोरी से सेम यही शिक्षा मिलती है, हम उम्मीद ये करते हैं इस स्टोरी से आप लोगों को ये बेहतर ज्ञान हुआ होगा कि आजकल के जितने भी लोग हैं, जितने लोग अपने आप को एडजस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, सो प्लीज अपने आप को एडजस्ट ना करें। एडजस्ट करने में सिर्फ टाइम और एनर्जी दोनों लॉस हो रहा है, टाइम और एनर्जी दोनों लॉस हो रहा है। जो आने वाला टाइम है वो बहुत ही भयावह, बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो अपने आप को एडजस्ट ना करें। आज अगर हमारी मजबूरी है एडजस्ट करने की, तो अपने आप से इस तरह से लड़ें, ऐसा रास्ता खोज निकालें जिससे कि हमें एडजस्ट ना करना पड़े, हम कुछ अच्छे मुकाम पर चले जाएं, ऐसे मुकाम पर कि जहां हमें भी किसी भी प्रकार की दुख या तकलीफ या समस्या क्रिएट ना हो, ना हमें ना हमारे परिवार को। तो इस एडजस्टमेंट से बाहर निकलें, वरना आप अपनी सारी एनर्जी लॉस कर चुके होंगे, आप अपना टाइम लॉस कर चुके होंगे, ना फिर आपके पास एनर्जी बचा हुआ होगा, ना आपके पास टाइम बचा हुआ होगा। फिर अब त्यागने के अलावा कुछ भी नहीं बचता है। मित्रों, आज के लिए इतना ही काफी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक भी करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना। ओके, धन्यवाद।